वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बटन्स, पैनल्स और उसके साथ ही यहाँ पे स्प्राइट कन्वर्ट करते कैसे है ये सीखा था। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे यहाँ पे स्क्रोल व्यू कैसे काम करता है और उसके साथ ही स्लाइडर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा मेन पैनल था, जो सीन में हम लोग देख सकते हैं, इस पैनल के अंदर के दो कंपोनेंट बटन और पैनल, ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और ये पैनल का कलर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, तो कलर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है। ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ी सी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है। अब मैं यहाँ से सीन में देखता हूँ कि यहाँ पे कैसे दिख रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हमें रखनी पड़ेगी क्योंकि पीछे का हमें यहाँ पे व्यू आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा पैनल यहाँ पे है, तो पैनल के अंदर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यूआई कंपोनेंट, और यूआई कंपोनेंट के बाद यहाँ पे स्लाइडर रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्लाइडर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो स्लाइडर जहाँ पे भी हम स्लाइड करके वैल्यू चेंज करना चाहते हैं या फिर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम स्लाइडर दिखाना चाहते हैं, उस केस में हम लोग स्लाइडर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो स्लाइडर बेसिकली हमें यहाँ पे स्लाइडर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लगी हुई मिलेगी, स्लाइडर कंपोनेंट यहाँ पे हमें लगा हुआ मिलेगा, और उसके साथ यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप जब स्लाइड करोगे उसके ऊपर तब ये वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, और इसका इंटरेक्टेबल ट्रू और फॉल्स यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स इसका मीनिंग क्या होता है, अगर बटन भी अगर देख लेते हो आप, तो बटन के ऊपर भी यहाँ पे इंटरेक्टेबल ट्रू और फॉल्स मिलेगा। तो अगर इसको इंटरेक्टेबल फॉल्स अगर आप करते हो तो ये आप स्लाइड नहीं कर सकते मैन्युअली, ये कोड के थ्रू आप कर सकते हो। अगर आपको कोड के थ्रू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइडर प्रॉपर्टी को गेट करना पड़ेगा और डॉट वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। आपने डॉट वैल्यू को अगर सेट किया 1 तो ये पूरी तरह से 1 हो जाएगा, और इसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मिनिमम मेरा 10 हो और मैक्सिमम मेरा 10 हो, तो ये वैल्यू जो रहेगी स्लाइडर की, वो वैल्यू इसके बीच में आएगी। जैसे देखिए, सबसे लो कर दिया तो मैंने यहाँ पे माइनस हो गया, और जैसे हाई करता हूँ तो वो 10 हो गया। तो ये स्लाइडर का रहेगा बिहेवियर। अब उसके साथ हम स्लाइडर की देखते हैं और प्रॉपर्टीज। जैसे अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है स्लाइडर का, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो स्लाइडर की है वो चेंज यहाँ पे कर सकते हो। उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। सेकेंड चीज़ होती है फील एरिया। जो आपका फील एरिया यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम करता हूँ तो हमें थोड़ा सा दिखाई देगा। तो ये फील एरिया जो है, ये फील एरिया की भी एक स्प्राइट लगा होता है, फील का स्प्राइट। इस स्प्राइट को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहते हो कुछ अलग यहाँ पे इमेज आए तो वो इमेज भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके साथ ही आप उसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हैंडल, हैंडल यानी कि क्या होता है कि जो हम यहाँ पे ये टोगल देख रहे हैं, ये टोगल जिसको हम होल्ड करते हैं, इस हैंडल को हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इमेज के ऊपर हमें यहाँ पे प्रिजर्व एक्सपेक्ट करके एक प्रॉपर्टी भी मिलती है। इस प्रॉपर्टी के हेल्प से क्या होता है कि इसकी जो विड्थ और हाइट जो है वो दोनों भी सेम रेशो में इंक्रीज होती है। अगर मैं इसको प्रिजर्व करूँ तो ये देखो यहाँ पे एक कम्प्लीटली डॉट बन के आया, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये अपने एक्स और वाई मेंटेन कर पाएगा। तो इससे इसको भी आप चेंज कर सकते हो। अगर हैंडल आप चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सोर्स इमेज को यहाँ पे चेंज करना है, और उसके साथ अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो इस तरह से हम स्लाइडर यूज करते हैं यूनिटी के अंदर। अभी हम लोगों ने कोई भी यहाँ पे स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे हैंडलिंग नहीं की, लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट के थ्रू भी हैंडलिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हो, और उसके साथ ही ऑन वैल्यू चेंज, मतलब कि इसको जब आप स्लाइड करोगे तब आप मेथड कॉल कर सकते हो। तो इस तरह स्लाइडर का यूज़ किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं स्क्रोल व्यू। स्क्रोल व्यू जो रिसाइकलर व्यू की तरह यूज़ किया जाता है, वो यूनिटी के अंदर हमें यहाँ पे कैनवास के अंदर ही वो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, और उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कैनवास के ऊपर आपको राइट क्लिक करना, यूआई कंपोनेंट, और यहाँ पे स्क्रोल व्यू आपको मिल जाएगा। स्क्रोल व्यू के ऊपर क्लिक करते इसके अंदर 3 कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो गए। एक तो व्यू पोर्ट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये 2 स्क्रोल बार क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो स्क्रोल बार्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ साइड में आपको मिलेंगे, और इन 2 स्क्रॉल बार का काम होता है कि वो आपको इंडिकेट कर देते हैं कि आप स्क्रॉल बार के कौन से पोजीशन पे यहाँ पे हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे एक वर्टिकल स्क्रॉल व्यू बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला डिलीट कर दूंगा, और यहाँ पे पूरा स्क्रॉल व्यू है जिसको मैं स्ट्रेच करूंगा और यहाँ पे 0 0 पे सेट करूंगा। तो मैं इसको पूरा 0 0 कर देता हूँ। 0 0 पे सेट करने के बाद ये जो पूरा स्क्रॉल व्यू यहाँ पे रीसेट हुआ है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि एक
एक ऐसे कंपोनेंट आ जाए जिनके ऊपर कुछ नेम होगा और कुछ बटन होंगे, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। तो वैसा कंपोनेंट यहाँ पे लाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है यूआई कंपोनेंट और इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इमेज यहाँ पे क्लिक हुआ तो ये इमेज हम लोग एक टेम्पलेट की तरह यूज़ करेंगे, यानी कि एक बैकग्राउंड की तरह यूज़ करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्केल अप करूँगा। स्केल अप करने के बाद एक आइटम जो स्क्रॉल व्यू के अंदर रहता है उस तरह से मैं इसको यहाँ पे सेट करूँगा। सेट करने के बाद मुझे क्या करना है कि ये जो आइटम है यहाँ पे, इसको यहाँ पे मूव करके ऊपर लेके आना। तो मैं यहाँ पे मूव टूल का यूज़ करूँगा और इसको यहाँ पे ऊपर लेके आऊँगा। इसके बाद इस कंपोनेंट को मुझे यहाँ पे व्यू पोर्ट के अंदर एक कंटेंट कंपोनेंट मिलता है, इसके अंदर रखना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पे कंटेंट के अंदर आएगा वो यहाँ पे स्क्रॉल होता रहेगा। तो ये जो कंपोनेंट इमेज बना है ये हम लोग आइटम इसको नाम देते हैं, जो कि स्क्रॉल व्यू का एक आइटम रहेगा जो हमेशा यह रेप्लिकेट होता रहेगा। अब इस आइटम को मुझे इसके अंदर मूव करना है, लेकिन इस कंटेंट के हमें प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे ये कंटेंट एक वर्टिकल स्क्रॉल व्यू का काम करने वाला है या एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू का काम करने वाला है, ये यहाँ पे मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल टाइप करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल लेआउट आ गया है। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइप करता हूँ तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेआउट ग्रुप आ जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर ग्रिड टाइप करता हूँ तो यहाँ पे ग्रिड लेआउट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकल अभी के लिए बना रहे हैं। आप अगर चाहते हो हॉरिजॉन्टल और ग्रिड तो वो भी यहाँ पे सेम ही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। देन यहाँ पे अभी मैंने वर्टिकल लेआउट ग्रुप यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो ये कंटेंट है इसकी साइज अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतनी साइज है। इसकी साइज कोई फिक्स नहीं है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कंटेंट की साइज यहाँ पे मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट की साइज कौन डिसाइड करेगा? इसके अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट रहेंगे वो कितने रहेंगे इस पे डिपेंड रहेगा कंटेंट की साइज। तो कंटेंट की साइज यहाँ पे हमें एक कंपोनेंट लगाना पड़ेगा जो कि मैनेज करेगा अपने आप। तो उसके लिए कंटेंट साइज फिटर करके एक कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा जो कि मैंने ऐड कर लिया। तो वहाँ पे दो प्रॉपर्टीज रहेगी, एक तो हॉरिजॉन्टल फिट और वर्टिकल फिट। अगर आप वर्टिकल स्क्रॉल व्यू बनाना चाहते हो तो यहाँ पे इसको आपको प्रेफर्ड साइज रखना है। ये क्या करेगा, जितने अंदर के कंपोनेंट रहेंगे यानी कि कंटेंट के अंदर जितने कंपोनेंट यहाँ पे रहेंगे उतने साइज का यहाँ पे वो कंटेंट की साइज असाइन कर देगा ऑटोमेटिकली। वहां पर आपको कुछ नहीं करना। अगर आप हॉरिजॉन्टल यहाँ पे बना रहे हो तो हॉरिजॉन्टल के लिए आपको इसको प्रेफर्ड साइज रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस आइटम को अभी मैं इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही आप देखना ये आइटम यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है। जैसे यहाँ पे लेआउट ग्रुप लगाया तो ये लेआउट ग्रुप डिसाइड करता है कि ये जो कंटेंट यहाँ पे आए वो कहाँ पे अलाइन रहेंगे और इसकी साइज क्या रहेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट हम इसकी अलाइनमेंट सेंटर में रख देते हैं। अब इस कंटेंट को अगर कंट्रोल डी से रेप्लिकेट करता हो तो आप देख सकते हो ये पहला वाला आइटम है और ये सेकंड वाला आइटम है, थर्ड वाला आइटम है और फोर्थ वाला आइटम है। तो ये कुछ इस तरह से कंटिन्यूसली आइटम्स बढ़ते ही जाएंगे। तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है, जैसे आप अलाइनमेंट रिवर्स करना चाहते हो तो यहाँ से आप अलाइनमेंट रिवर्स कर सकते हो। उसके साथ ही समझो कि आप चाइल्ड की जो साइज है उस अकॉर्डिंग एक लेआउट ग्रुप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंट्रोल चाइल्ड साइज भी लिख सकते हो। यानी कि आप जब इनको एनेबल करोगे तो आपका जो कंटेंट के अंदर जो चाइल्ड्स रहेंगे उसकी साइज आप यहाँ से वर्टिकल लेआउट ग्रुप से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग वो नहीं देखेंगे, वो मैं प्रेफर भी नहीं करूँगा कि वो आप यहाँ पे यूज़ करें। तो यहाँ पे आपको विड्थ भी एक्सपांडेड रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पैडिंग रखनी है। पैडिंग यानी कि आप ये कंटेंट जो दिख रहे हैं इसके अंदर के जो कंटेंट्स है इसमें आपको टॉप लेफ्ट बॉटम राइट इनसे आपको कितना पैडिंग चाहिए। तो मैं टॉप से इसकी 100 पैडिंग दूंगा और बॉटम से इसकी 100 पैडिंग दूंगा। तो 100 पैडिंग देने से ये स्क्रोलिंग हो जाएगा और यहाँ पे पैडिंग भी आ जाएगी। इसके साथ इसके बीच में अगर आपको स्पेसिंग मैनेज करनी है तो वो भी आप असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्पेसिंग इसकी 15 दूंगा। 15 स्पेसिंग देने से ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो आइटम्स है ये एक आइटम रहेगा जिसको हम रेप्लिकेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। समझो हमारे पास एक आइटम है जिसको हम लोगों को एपीआई से कॉल करके हमें मिल रहे हैं। तो एपीआई से कॉल करके इसके अंदर का हम डेटा चेंज करवाएंगे और ये डेटा हम लोग क्या करेंगे कि रेप्लिकेट करते जाएंगे जितने भी नंबर्स ऑफ आइटम हमें उस एपीआई से रिटर्न आते हैं। या समझो आप कोई भी एक 3D मॉडल की हायरार्की रीड कर रहे हो, उस टाइम पे भी आप वही करोगे कि एक आपका एक बेस आइटम रहेगा तो वो बेस आइटम यहाँ पे रेप्लिकेट होता रहेगा। तो इस आइटम को मैं अभी एक प्रीफैब में कन्वर्ट करूंगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस प्रीफैब वाले फोल्डर के अंदर रखूंगा। प्रीफैब वाले फोल्डर इस फोल्डर के अंदर रखने के बाद ये जो बाकी के हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और जो हमारा प्रीफैब है इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि रेप्लिकेट करूंगा। तो आइटम को मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करके यहाँ पे कंटिन्यूसली रेप्लिकेट कर रहा हूँ। तो रेप्लिकेट करने के बाद आप देख सकते हो ये
कुछ इस तरह का हुआ है। तो अब हम यहाँ पे प्ले करके देखते हैं कि हमारा स्क्रॉल व्यू कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है। जितने भी आइटम्स यहाँ पे सीन के बाहर जाएंगे, यानी कि हमारे स्क्रीन के यहाँ पे बाहर जाएंगे, वो आइटम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और हमारा कंटेंट उसको होल्ड करके रहेगा। तो ये हमारा अभी कंटेंट का साइज बना है। तो इसको मैं प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमें कैसे फील यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे मुझे स्केलिंग थोड़ा सा डाउन करनी पड़ेगा। स्केलिंग डाउन करने के बाद ये जो हमारा स्क्रॉल व्यू है, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क बनाएंगे। डार्क बनाने के साथ इसकी ट्रांसपेरेंसी पूरी घटा देंगे हम लोग। ट्रांसपेरेंसी घटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे स्क्रॉल करके देखते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो डायरेक्शन में स्क्रॉल हो रहा है। यहाँ पे एक्स में भी हो रहा है और उसके साथ यहाँ पे ये जेड में भी स्क्रॉल हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉल हो रहा है और वर्टिकल भी स्क्रॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल रेस्ट्रिकेट करना पड़ेगा एक डायरेक्शन में। जैसे ये वर्टिकल लेआउट है तो हमें हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल रेस्ट्रिकेट करना पड़ेगा। तो इसकी सेटिंग हमें यहाँ पे स्क्रॉल व्यू के ऊपर मिलेगी। तो आपको स्क्रॉल व्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो भी स्क्रॉल व्यू को आप एनेबल रखोगे, जैसे मैं यहाँ पे वर्टिकल को एनेबल रखता हूँ, तो ये वर्टिकल स्क्रॉल व्यू की तरफ बिहेव करेगा। और उसके साथ यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज मिलेगी। इलास्टिसिटी आप कितना रखना चाहते हो, उसके साथ एक्सेलरेशन कितना करना चाहते हो, उसके साथ स्क्रॉल सेंसिटिविटी कितनी रहेगी, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग हमारी आती है कि हम लोगों ने जो स्क्रॉल व्यू का यहाँ पे कलर चेंज किया था, वो रन टाइम पे किया था, तो वहाँ पे रेप्लिकेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि इस आइटम के अंदर मुझे एक टेक्स्ट चाहिए और बटन चाहिए, जो कि हर बार चेंज होगा, बट उसके अंदर का कंटेंट चेंज होगा, वो चीज़ें चेंज नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इस आइटम के अंदर यहाँ पे यूआई के अंदर मैं टेक्स्ट के ऊपर आऊँगा। ये टेक्स्ट मेरा क्रिएट हुआ है, तो इस टेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कलर चेंज करूँगा, ब्लैक कर दूंगा। ब्लैक करने के बाद इसकी अलाइनमेंट मैं यहाँ से लेफ्ट से रखूँगा। लेफ्ट से रखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और इस बटन को यहाँ पे मूव करके साइड में रख दूंगा। उसके साथ यहाँ पे क्या करना है आपको, और एक यहाँ पे बटन रखना है। तो यह हो सकता है कि बटन के क्लिक के ऊपर यहाँ पे आपको जो रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी है वो यहाँ पे आपको कॉल करना है। तो ये बटन मैंने क्रिएट कर लिया। इसको मैं यहाँ से मूव करके इस साइड में रख दूंगा और इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे मैं राइट कॉर्नर में कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से ये दोनों सेट हो गए। फिर यहाँ पे मैं वापस आ जाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक यहाँ पे प्रीफैब के अंदर वो चेंज हुआ है। और जब हम वैल्यू असाइन करेंगे तो ये यहाँ पे जो असाइन करते टाइम हम फॉर लूप लगाएंगे या रिट्रीव करेंगे एक लिस्ट के अंदर, उस टाइम पे हम इन टेक्स्ट को अलग अलग असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ और हम लोग देखते हैं एक लास्ट टाइम स्क्रॉल व्यू हमारा कैसे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे इसको स्केल डाउन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये स्क्रॉल व्यू सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट में ही स्क्रॉल हो रहा है। मैं इसको अगर साइड में स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये वो स्क्रॉल नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अगर वर्टिकल स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको स्लाइडर और स्क्रॉल व्यू बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसका यूज़ बहुत टाइम पे किया जाता है। आपको लेवल्स यहाँ पे जब डिज़ाइन करते हो तो एक लेवल्स शो करने के लिए स्क्रॉल व्यू यूज़ किया जाता है। स्लाइडर यहाँ पे हो सकता है प्लेयर हेल्थ दिखानी है या वैल्यू चेंज करनी है, वॉल्यूम कंट्रोल करना है, इस सब चीज़ों में स्लाइडर यूज़ किया जाता है। तो जो भी कंपोनेंट यहाँ पे यूनिटी के अंदर हमें यूआई में मिलते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो यूज़ किए जाते हैं। तो आपको थोड़े बहुत एक्सप्लोर करके भी करना पड़ेगा, आपको खुद ही इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप यहाँ पे एक वीडियोस देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसका एक्चुअल यूज़ आप जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।